प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव में बुध का फल बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली के लाभ में जब बुध बैठेंगे तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, धन के लिए, जीवन में मान सम्मान के लिए और करियर के लिए, पारिवारिक सुखों के लिए बुध कैसे है, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखते रहे, जिससे आपको सभी जानकारी बुध की प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, लाभ भाव में बुध का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि लाभ भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। कारक नहीं, अति विशिष्ट कारक होते हैं और इसीलिए अपना शुभ प्रभाव कई गुना अधिक प्रदान करते हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि जब लाभ भाव में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्क करने वाला, एक से अधिक काम को एक समय पर करने वाला होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, सभी बातों को जल्दी सीख जाता है, जल्दी पकड़ कर लेता है किसी भी बात में, और इसी कारण से अपने जीवन में अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सफलताओं को ऐसा व्यक्ति अर्जित करते जाता है। बुध, आप जानते हैं कि बुद्धि का, ज्ञान का कारक है, वाणी का प्रमुख कारक ग्रह बुध ही होता है। यहां पर यह बात भी है कि ये बुध लाभ भाव में होने से आपके जितने भी गुण हैं आपके अंदर, उनको बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि इसमें एक अच्छी बात और देखने को मिली कि अब वैसे तो कुंडली की अन्य बातें भी इसमें मिलानी पड़े, लेकिन ऐसा व्यक्ति मेहनती स्वभाव का होता है, या ये बुध व्यक्ति को मेहनती बनाता है। अब अगर कुंडली के अन्य भाव भी इसमें सहयोग कर जाए और ये बुध की जो मेहनती गुण बनाने वाली एक स्थिति है उसको और बढ़ावा दे, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर सकता है। क्योंकि ये देखने को मिला कि बुध के लाभ भाव में होने पर न केवल व्यक्ति मेहनती होता है, अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित करता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का भी अच्छा साथ मिलता है। ये बात अलग है कि आप जानते हैं कि बुध एक कुमार ग्रह है। जिन ग्रहों के साथ बैठता है, जिन राशि में जिसके प्रभाव में बैठता है, उसी के अनुसार स्वभाव इसका हो जाता है। पापक ग्रह के साथ बैठने पर पापक ग्रह और शुभ ग्रह के साथ बैठने पर शुभ ग्रह बुध बन जाता है। तो इसीलिए अगर लाभ भाव में बुध का फल आपको अच्छी तरह जानना है तो एक बात ये समझ करके चलिए कि यहाँ बुध बैठे हैं तो आपको ये देखना होगा किस राशि में और किसके साथ में है। यहाँ सूर्य के साथ भी हो, अस्त भी हो, लेकिन अंश बल में बलवान हो तो कोई चिंता की बात नहीं। बुध यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त होकर के भी अगर अंश बल से बलवान है तो अच्छा ही प्रभाव प्रदान करेंगे, बल्कि सूर्य भी यहाँ अच्छा प्रभाव देते हैं तो बुध उसके प्रभाव को और बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ये बात बहुत अच्छी रहेगी। ये बात भी है कि ये बुध यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर मजबूत तो हो ही जाता है। ये बात भी देखने को मिलेंगी कि अपनी मित्र की राशि में या मित्र के साथ में बैठेगा तो कुंडली के बल को बढ़ाएगा, व्यक्ति के जीवन में धन को भी बढ़ाएगा और सभी प्रकार के सुखों को ये अकेला बुध देने का ही काम करेगा। और पापक ग्रह से पीड़ित आदि स्थिति में हो तो कुछ कमजोर अवश्य हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं इसका उतार चढ़ाव वाला प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध क्या है तो बालक ग्रह। अब अच्छे परिवेश में बैठा है तो स्थिरता पूर्वक काम करते रहेगा, लेकिन उसे परिवेश या साथी इतने अच्छे नहीं मिले तो फिर बुध का काम उतार चढ़ाव बनाने वाला या परिवर्तन करने वाला है। क्योंकि चंद्रमा के बाद जो ग्रह सबसे तेज चलता है वो बुध ही है, तो इसलिए ये परिवर्तन अधिक करने के कारण आपके फिर लाभ में, आपके मन में बार बार परिवर्तन उत्पन्न करेगा, तो ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा फिर ऐसे में। नहीं तो लाभ भाव में बलवान बुध बैठा हो तो ये अवश्य ही सभी प्रकार के सुखों को देने वाला बनता है और व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, विवेक को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाला होता है, और वैसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। यहाँ ये अवश्य बोल सकते हैं कि अब व्यक्ति को मेहनती बनाया है तो ऐसे ही नहीं बनाया, इसलिए भी बनाया है कि अन्य के सहयोग में कुछ कमी रह सकती है। विशेषकर तब ज्यादा प्रभाव देखने को मिला जब यहाँ बुध पीड़ित हो। अगर बुध बलवान अवस्था में अच्छा बैठा हुआ है तो अन्य का सहयोग भी कहीं ना कहीं मिलता देखा गया, लेकिन कई बार अधिकतर प्रभाव जो आता है वो यही होता है कि व्यक्ति को अन्य का सहयोग नहीं मिलता। इसीलिए व्यक्ति फिर अपने दम पर करता है, क्योंकि मेहनती गुण तो ये बुध ने दिया ही है, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने दम पर करता है और अपने दम पर श्रेष्ठ और बड़ी सफलताओं को अर्जित करके दिखाता है। तो ये बात अच्छी होती है। बुध देखिए वाणी का कारक है, लाभ भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपनी बातों से कई लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक दम रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ एक बड़ा संगठन बना सकता है,
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ओजपूर्ण, बहुत प्रभावी होती है। किसी राजनेता की कुंडली में बुध लाभ भाव में हो तो कहने की बात नहीं, ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही सभी को मोहित कर लेगा, सम्मोहित कर लेगा। इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति ऐसा बोल दे, सभी उसकी बातों को मान ले। क्योंकि बुध ने बुद्धि भी दी है, पंचम भाव पर दृष्टि भी है बुध की, तो ज्ञान बुद्धि विवेक भी दे रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति की वाणी को प्रखर कर रहा है। और लाभ भाव लोगों से जुड़ने का होता है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है और सभी को ये कोशिश करता है कि इसके अनुसार व्यक्ति चलाए या सभी को अपने अंडर में लेकर के अच्छा कार्य करे। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। हालांकि कई बार ये देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति वैसे तो किसी को बुरा बोलना चाहता नहीं है, किसी को भी मतलब अपशब्द बोले या किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी वाणी से, ऐसा कभी नहीं चाहता और सदैव यही प्रयास करता है कि अगर सामने वाला कुछ गलत कर भी रहा है तो उसको सीधे सीधे नहीं बोलेगा, कुछ बात को घुमा करके बोलेगा जिससे उसको बुरा ना लगे। यानी ऐसा व्यक्ति संबंधों को बचाने वाला होता है, मैनेजमेंट क्षमता का तो धनी होता ही है, इसलिए हर कार्य को मैनेज करता है। फिर किसी संबंध भी हो तो कोशिश यही करता है कि कैसे बचा करके रखे। लेकिन कई बार देखने को मिला कि अन्य लोग इसकी अच्छेपन का, इसके स्वभाव का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये अधिक देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अधिक लोग होते हैं। यानी दोस्त मित्र आदि कई बार ऐसे अधिक देखने को मिले जो ऐसे व्यक्ति का लाभ उठाने आए, इसको फायदा कम देने वाले आए। अब अलग बात है कि अगर भाग्य भाव अच्छा प्रबल हो, बुध भी अच्छे और ज़्यादा मजबूत अवस्था में हो तो फिर ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती कि अन्य लोगों से ऐसे व्यक्ति को विशेष परेशानी हो। लेकिन अगर बुध कमजोर है तो थोड़ा प्रभाव इस तरह का बढ़ जाता है कि अन्य लोग केवल इसके अच्छे गुणों का लाभ उठाए और ऐसे व्यक्ति को कोई विशेष सहयोग प्रदान न करे। यहाँ वैसे तो बुध की बात करेंगे तो बुध अच्छे होते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मल्टीटास्क करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, तो ये बात देखने को अवश्य मिल जाती है कि ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्य एक समय पर करता है और एक से अधिक कार्य से जीवन में धन लाभ प्राप्त करता है। मैनेजमेंट क्षमता का धनी तो ऐसा व्यक्ति बन ही जाता है बुध के प्रभाव से। गणितीय विषय में ऐसे व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है, क्रिएटिव गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छे होते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति गणितीय विषय में एक बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपना एक अच्छा नाम उसमें बना सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपकी ज्ञान बुद्धि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बुध का प्रभाव इसमें आता है तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत लंबे समय तक देर तक पढ़ते हैं तब जाकर कुछ नंबर लेके आ पाते हैं, लेकिन जिसके बुध का प्रभाव पंचम भाव पर है ना, ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा कि थोड़ा पढ़ेगा लेकिन अच्छे नंबर ले आएगा। मतलब साल भर पढ़ने वाली स्थिति नहीं, कुछ समय पहले ही पढ़ेंगे एग्जाम के और आसानी से एग्जाम पार कर देंगे और उसमें अच्छे नंबर भी ले आएंगे। यहाँ पर यही बात है कि ये बुध आपको हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की प्रतियोगिताओं से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करते हैं। लाभ भाव में बलवान हो बुध तो ये अवश्य देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति जितने भी परीक्षाएं दे, जितने भी एग्जाम दे, कोई भी लड़ाई लड़े उसमें सफल अवश्य होता है, उसमें विजय अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, उससे पहले ये बात आपको हर चीज में लागू करनी है जो मैंने आपको बताई है। यानी प्रतियोगिता आपकी सामान्य परीक्षा हो सकती है, स्कूल कॉलेज आदि की, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपकी कोई भी एग्जाम हो सकती है, वहां पर ये बुध आपको सफलता दिलाएगा। जीवन में आने वाली परेशानियों में भी जो आपकी परीक्षा होती है उसमें भी आपको ये बुध विजय दिलाता है। साथ ही साथ आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, राजनीति में आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी ये बुध आपको आम चुनाव की बात हो या बड़े चुनाव की, उसमें विजय दिलाने का काम करता है। दशा आदि सहयोगी हो तो ये बुध के प्रभाव में कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है और ऐसा व्यक्ति सफलताओं को प्राप्त करता है। यही बात है कि ये बुध आपको अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छा ज्ञानवान बनाता है। लेकिन देखिए एक बात जो मैं आपको ध्यान रखने की बोल रहा हूं वो केवल और केवल ये है कि आपको जल्दीबाजी में नहीं पड़ना है। कई बार क्या देखने को मिला कि बुध के लाभ भाव में होने पर ऐसे व्यक्ति को चाहत होती है कि धन जल्दी मिल जाए, मान सम्मान जल्दी मिल जाए, जल्दी ही ऐसा व्यक्ति अच्छा फेमस हो जाए और सभी ऐसे व्यक्ति को जानते हो और ऐसा व्यक्ति बड़ी तरक्की अर्जित कर ले। बिना किसी संदेह के ऐसा व्यक्ति कर भी सकता है, किंतु धैर्य पूर्वक ही हो सकता है ऐसा। ये बात तय है कि बुध अपना प्रभाव जल्दी देता है, लेकिन आपको जल्दी नहीं करना है। अगर आपने जल्दी करी तो 2 के लिए आप गए थे और आप अपने पास जितना था वो भी लगा के आ जाएंगे। थोड़े लाभ के लिए आप आगे बढ़ेंगे और उसमें जल्दीबाजी आपने कर दी तो नुकसान भी बड़ा हो जाएगा।
ये बात है कि आपको जीवन में कई अवसर ये बुध प्रदान करेगा, बड़े से बड़े अवसर प्रदान करेगा कि आप अच्छी ऊंची सफलता अर्जित कर ले, आप अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, अच्छा मान सम्मान बना ले। लेकिन जल्दीबाजी करी या लापरवाही करी, दोनों ही देखिए अति सभी में वर्जित होती है, आप जानते हैं। आप ज्यादा जल्दी करने गए तो भी परेशानी है, ज्यादा आपने देर करी, लापरवाही करी, कार्य को टाला तो भी आप परेशानी में आएंगे। अगर आप धैर्य पूर्वक जिस तरह से काम किया जाता है, सामान्य गति से उसी तरह करते हैं सभी चीजों में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपको अवसर प्राप्त होंगे आप उनको भुना पाएंगे और अपनी सफलता अवश्य अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि बुध ने आपको काबिलियत तो दी है, बस आपको चाहिए उसका उपयोग सही तरह करें। कई बार बस यही होता है, आपके अंदर जो काबिलियत है आप उसमें संदेह करते हैं कि नहीं कुछ कमजोरी है, हो सकता है कि मैं प्रयास करूं और सफल ना हो तो मैं नाम और जो मान सम्मान है वो खराब ना हो जाए। इसी डर से कई बार तो आप आगे भी नहीं बढ़ते, उससे बचना चाहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य सफलता आपको प्राप्त हो जाएंगी, ये बुध ने आपको ये क्वालिटी दी है। इसी प्रकार आपको क्रिएटिव गुण भी कुछ न कुछ होते हैं, कलात्मक अभिव्यक्ति, कोई ना कोई अलग गुण आपके अंदर अवश्य होता है। अन्य लोगों को वो पसंद भी आता है, लेकिन आप कई बार डर के कारण उसको अन्य को दिखाते नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा अपने अंदर जो गुण है, जो हिडन टैलेंट आपके अंदर छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए और अपने कार्य में उसका उपयोग कीजिए। आप सफल भी होंगे और अन्य लोगों से आपको और सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ पर एक ही बात का बस ध्यान रखना है और वो यही है कि थोड़ा धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना, अन्य पर विश्वास करने की अपेक्षा स्वयं पर ध्यान देना है, स्वयं को अच्छा करना है, स्वयं से अनुभव लेना है। यह बुध का प्रभाव एक और बात उत्पन्न करता देखा गया कि जीवन में अगर आपका करियर अच्छा है तो पारिवारिक जीवन खराब होता है। अब पारिवारिक जीवन की बात आई तो पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि घर परिवार वालों का भी जो सहयोग आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, मिला जुला प्रभाव मिलता है। ऐसा नहीं कोई खराब स्थिति होती है घर परिवार की या कोई सहयोग नहीं मिलता आपको पूरी तरह, लेकिन मिला जुला मिलता है। जैसा आप चाहते वैसा नहीं मिलता, कुछ अलग ही रूप में मिलता है जो आपको रास नहीं आता। आप जो चाहते हैं वो ही ना मिले तो फिर आपको भी अच्छा क्यों लगेगा। ठीक है कि जो अन्य जो अच्छा लगा वो उसने आपको दिया, लेकिन आपके ही मन का नहीं है तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ऐसी ही बात ये बुध उत्पन्न कर देता है, जो आप चाहते हैं वो तो नहीं मिलता घर परिवार से, कुछ अन्य ही चीजें मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर बुध है तो आपको सहयोग ना मिले, आप सबके लिए करना चाहते हैं और इसमें ध्यान बस एक ही बात का रखना है, और वो ध्यान बस इसी बात का है कि आप धैर्य रखें। आप ये नहीं कर सकते कि आप ठीक है किसी से संबंध ना तोड़िए, किसी को बुरा आप ना बोलिए, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन आपसे केवल लाभ उठाने आया है, कौन केवल आपको नुकसान देने आया है, केवल लाभ लेकर के आपकी बुराई करने वाला है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद भी होगा, आपको कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको उन सब से बचना चाहिए और सही गलत की पहचान आपको होती है वो आप करें, और जिनका गलत कोई स्वभाव लगता है उनको गलत बोले। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप या तो दूसरों को अपने तरह से दूसरों को बदलने का प्रयास करेंगे और दूसरे न बदले तो आप बदल जाएंगे। तो ऐसा ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, दूसरों को कोशिश करें कि जो गलत है उसको सही करे, न कि ऐसा कि उनको अपने अनुसार ढाले। हाँ, उनकी स्थिति के अनुसार जो सही है वो उनको उस प्रकार बदले, ऐसा नहीं अपने अनुसार आप सबको करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने जैसा सोचा वैसा ही सामने वाला सोचे। तो इसलिए कोशिश करें कि सभी के सामंजस्य के अनुसार अपना काम बढ़ाए, सभी से अपने संबंध रखे, क्योंकि यही एक बात है कि आपके ये बुध आपके करियर को अच्छा कर सकते हैं या फिर आपके पारिवारिक जीवन को, दोनों में से एक का चुनाव होता है यहाँ पर। और दोनों को अच्छा रखना है तो केवल और केवल उसमें आपका अनुभव, आपके मैनेजमेंट की क्षमता और आपके ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रमुख यहाँ पर आवश्यकता है, प्रमुख इसकी एक जरूरत यहाँ पर आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि दोनों को आपको मैनेज करना होगा। नो डाउट आपको ये सब जो ज्ञान है वो दिया हुआ है, ये आपके अंदर बुद्धि है, मैनेजमेंट क्षमता आपके अंदर है, आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार हो नहीं पाता है, परिस्थिति भी कुछ ऐसी बन जाती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने करियर को अच्छा रखें और दूसरों को ऐसा ना सोचे कि आप बदलना है, दूसरे जैसा कर रहे वैसा करना, तो आप जैसा करते हैं आप वैसा करो। बस इसका ध्यान रख लीजिए तो आपका करियर भी सेट होगा, आप स्वयं भी सेट होंगे और बुध का प्रभाव जीवन में एक से अधिक मार्ग से धन लाभ आदि जो करवाता है वो आपको अच्छी तरह करवा पाएगा। एक ही बात और मैं कहूंगा कि बुध देखिए शेयर मार्केट आदि में विशेष रुचि को बढ़ाता है, तो संभव है ना कि आपके लाभ भाव में बुध हो तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए, लेकिन उससे आपको बचना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 2 के चक्कर में 4 लुटा आएंगे, वो बात ये बुध में आती है।
तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट आदि आपके लिए लाभ के स्रोत नहीं खोलता। हाँ, तब एक समय पर खोल सकता है जब आप उसे सीख ले, क्योंकि पंचम भाव पर बुध की दृष्टि होती है। पंचम भाव पर दृष्टि होने से यह बताता है कि अगर आप सीख ले और सीख करके करें तो अवश्य लाभ आपको हो जाएगा, लेकिन धैर्य पूर्वक, जल्दीबाजी उसमें भी नहीं, धैर्य पूर्वक ही करेंगे और सीख करके करेंगे कोई भी कार्य तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और ये बुध से आपको केवल और केवल लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम भाव से संतान का विचार भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी ज्ञानवान होता है, संतान भी ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान अवश्य होती है। ये देखने को मिला कि बुध वैसे तो नपुंसक ग्रह है, लेकिन पुत्र और पुत्री दोनों की ही स्थिति देता है। हालांकि बुध देखा जाए तो बुध स्त्री नपुंसक ग्रह में इसकी श्रेणी आती है, तो ऐसी अवस्था में ये कुछ कई बार स्त्रियों की संख्या अधिक देता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि संतान नहीं देता। बुध संतान अवश्य प्रदान करता है और पुत्र भी देता है, पुत्री भी देता है, राशि आदि के आधार पर भी प्रभाव है। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, सभी को अपनी बातों से प्रभावित करने वाला हो, ऊंचा मान सम्मान अर्जित करने वाला हो, ये सब बातें इस बुध में देखी जा सकती है। आपके अंदर ये गुण बुध ने अच्छे प्रदान करे हैं। आप शिक्षा से जुड़ा ही काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट से जुड़ा काम कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, यानी जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उससे जुड़ा आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप अच्छे वक्ता, राजनीति में अच्छे सफल सब आप हो सकते हैं। ये बुध आपको सभी क्षेत्रों में सफल बनाता है, ये अच्छा गुण इसमें बुध में होता है। बस धैर्य रखेंगे, मेहनत करेंगे, अवश्य आपको प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि ये बुध आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। बाकी आपकी कुंडली में किस राशि में है, कितने बलवान है, क्या अवस्था है, उसको भी एक बार आप देखें, फिर आगे बढ़े, तो निश्चित ही संपूर्ण प्रभाव आपको इस बुध का प्राप्त हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर बुध का प्रभाव कितना मिला वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत